नमस्कार, मैं नेहा शर्मा और आप देख रहे हो झारखंड संवाद न्यूज पे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। कोडरमा उदित राज हत्याकांड में घटना के 23 दिन बीते जाने के बाद भी न्याय नहीं मिलने के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन को लगातार विभिन्न संगठनों और जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिल रहा है। इसी क्रम में आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मुबारक एवं आरजेडी जिला प्रवक्ता विजय यादव अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार के प्रति एकजुटता व्यक्त की। धरना को संबोधित करते हुए मोहम्मद मुबारक ने कहा कि जब तक उदित राज के परिजनों को न्याय नहीं मिल जाता और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक न्याय की यह लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं जिला प्रवक्ता विजय यादव ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रशासन से मामले में शीघ्र कार्रवाई कर लोगों का विश्वास बनाए रखने की अपील की। धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों ने न्याय के समर्थन में नारेबाजी करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया अनिश्चितकालीन जाएगा। धरना पर हो चुका है और अभी तक कोई उचित न्याय नहीं मिल पाया है। क्या लगता है आपको, किस तरह से इस घटना को आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका चैनल को। और आज उदित राज हत्याकांड, इसका निश्चित धरना काल आज लगभग 22 रोज हो चुका है। 1 जून से इन लोग स्टार्ट किए थे, पीड़ित परिवार लोग, और लगातार इन लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि और स्थानीय विधायक और सांसद, उनकी कानों में कोई जू नहीं रेंग रहे। इससे स्पष्ट ये दर्शाता है कि आज के जो कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुका है। यानी कि अगर कहा जाए तो इतनी अफसोसजनक घटना ये है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत मर्माहत हूँ इस घटना को देख। मासूम बच्चे की ज़िंदगी को छीना गया, उस परिवार से अलग किया गया। मैं इस घटना को जितना भी निंदा करूँ कम होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ के जिला प्रशासन से कि इसका जितना जल्द हो सके इस मामला को उद्भेदन करे। और अगर प्रशासन इस पर मौन रहती है, अगर इस पर कोई कड़ी एक्शन नहीं लेती है, तो हम जितने तमाम जनप्रतिनिधि लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, युवा साथी लोग हैं, एक बहुत विशाल रूप इसको हम लोग तैयार करने वाले हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज हम लोग देख रहे हैं कोडरमा में अनेकों प्रकार की घटना हो रही है। चाहे हत्या उसको माने, आत्महत्या लोग माने, लूट माने, चोरी, जो भी है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है यहाँ की प्रशासन की लचर व्यवस्था। अगर प्रशासन सही टाइम पे सही दोषियों को अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए तो शायद दोषी को एक बार सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा किसी दूसरे अपराध को घटना घटाने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज हम लोग सारे लोग बैठे हमारे बीच, हमारे राजद के जिला प्रवक्ता साहब भी बैठे हुए हैं, विजय यादव जी, और तमाम मेरे युवा साथी देख रहे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ से एक संकल्प लेने वाले हैं कि अगर इसको 1 सप्ताह के अंदर अगर हम लोग को अगर कोई उचित निर्णय नहीं मिलता है या इस मामले को उद्भेदन नहीं करता, तो इसको हम लोग बड़ी विशाल रूप में एक धरना प्रदर्शन करेंगे और रोड भी जाम करने का काम करेंगे। तो लगता है यहाँ पर प्रशासन का भी उदासीन रवैया साफ देखने को मिल रहा है ना? देखिए, आप देख ही रहे होंगे आज कोडरमा, हम अगर कहा जाए तो बिल्कुल एक हत्यारा जिला बन गया है। डेली अगर आप फेसबुक व्हाट्सएप खोलेंगे तो डेली कहीं ना कहीं उसका हत्या, यहाँ पे मर्डर, वहाँ पे आप आत्महत्या कर लिया लोग। आखिर ये रीज़न क्या है? मैं इस बात को समझता हूँ कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था वो बिल्कुल चरमरा गई है। लोगों का इस पर ध्यान नहीं आके जनप्रतिनिधियों का, और प्रशासन भी इस पर, मैं बताना चाहूँगा कि प्रशासन की निगाह वहाँ पे है जहाँ से प्रशासन को कुछ मिलने वाला है जी। निगाह वहाँ पे नहीं होती जहाँ पे कुछ नहीं मिलता। यही अगर बात करें अभी हमारे नेहराज की जो घटना हुआ, उसका 24 घंटे के अंदर उसका उद्भेदन किया गया। आखिर ये आदित्य राज कौन सी गलती कर दिया जो इस प्रकार के इसके साथ ये मतलब दोहरी नीति का रवैया किया जा रहा है? और मैं खास करके ये बोलना चाहूँगा, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, सारे प्राइवेट स्कूल के सीसीटीवी कैमरा पर पैनिक नज़र रखने की आवश्यकता है यहाँ की प्रशासन को। और जहाँ पे अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगी हुई उसको कड़ी आदेश देकर के उसको लगाने की काम करें, ताकि अगर किसी प्रकार का कोई घटना घटता है तो उसको सीसीटीवी कैमरा से खंगाला जा सकता है। तो आगे का क्या रणनीति होगा यदि यहाँ इंसाफ नहीं मिल पाती है? तो देखिए, हम लोग की जो अभी धरना चल रहा है, इस पर हम लोग यहाँ की रवैया को देख रहे हैं। यहाँ की प्रशासन का, जनप्रतिनिधि का, यहाँ अगर नहीं होगा
हम लोग राज्य स्तर पर पहुँचेंगे, राज्य स्तर पर नहीं बस सेंट्रल स्तर पर भी पहुँचेंगे। उसके बाद भी अगर कोई सुनवाई नहीं होगी तो इस पर हम लोग पूरे जिला के लोग मिल करके जो भी सामाजिक व्यक्ति लोग हमको बैठा करके एक बड़ी निर्णय लेंगे और इस पर हम लोग बड़ी कदम उठाएंगे। राजद के जिला प्रवक्ता भी यहाँ जो है मौजूद हैं, अब इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। देखिए, पिछले माह 3 मई को उदित राज की हत्या सेक्रेड हार्ट पब्लिक स्कूल के हॉस्टल कमरे में कर दिया जाता है। आज अगर उदित राज हत्या के दिन से देखा जाए तो लगभग 1.25 माह से कुछ ही दिन कम हो रहे हैं और कोडरमा जिला के पुलिस इस उदित राज हत्याकांड का उद्भेदन नहीं कर पाने के विरोध में और उदित राज हत्याकांड में तमाम अभियुक्तों तक पुलिस की गिरफ्तार पहुँचे और उन लोगों को सज़ा मिले, इस न्याय पसंद और इंसाफ के रास्ते, संघर्ष के रास्ते उनके परिजनों के सौजन्य से और हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से पिछले 1 जून से लगातार अनिश्चितकालीन धरना को रोक दिया जा रहा है, चलते चले आ रहे हैं और आज 23वां दिन हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं और अब तक जो है सो कोडरमा पुलिस के कान में जू नहीं रेंग रही है और सिर्फ मेरा मानना है, कहना है प्रशासन से कि सिर्फ एक उदित राज हत्याकांड का ही मामला नहीं है। विगत पिछले लगभग 1.5 माह के अंतराल में कोडरमा जिला के अंदर लगभग दर्जनों हत्याएं हो चुकी है, जिसमें आपको पता भी है बगड़ो बरमसिया में काजल परवीन की हत्या कर दी जाती है, मरकच्चो प्रखंड के अंतर्गत अनीस सिंह की हत्या हो जाती है और मिटको कॉलोनी झुमरी तिलिया में नेहा राज की हत्या हो जाती है। स्थानीय विधायक के निजी वाहन चालक राजकुमार यादव की हत्या कर दी जाती है। साथ ही विगत 2 दिन पहले उरवा निवासी दशरथ यादव की हत्या कर डहुआ टोल तरफ फेंक दिया जाता है और तमाम जितने हत्या हाल के दिनों में हुई है, हम सभी हत्या जिनकी हुई है उनके परिजनों के साथ सहानुभूति के साथ हैं, मर्माहत हैं। कुछ एक मामले में कोडरमा पुलिस आंशिक कार्रवाई को अंजाम दे पाई, लेकिन जहां तक सवाल है उदित राज हत्याकांड पर एक शब्द यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक नहीं बोलती है। थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि निश्चित तौर पर उनकी निजी वाहन चालक की हत्या होती है राजकुमार जी का, तो उनके हत्या के साथ पूरा जिला मर्माहत है, लेकिन सिर्फ राजकुमार जी की हत्या पर ही अपने जुबान को खोलना, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करना और कोडरमा थाना के सामने सड़क पर उतरना, विलाप करना राजकुमार जी के लिए तो अच्छा है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम यह भी मांग करते हैं कि हमारी जनता उनको मैंडेट दिया है, वोट दिया है और कोई किसी से घर चलाने की उम्मीद नहीं रखता है, पर परिस्थिति विशेष पर ऐसे ही समय में बड़े जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा जनता रखती है, जिसमें तमाम हत्या पर भी उनको मुखर होना चाहिए, जो उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, ना सांसद महोदय के द्वारा किया जा रहा है। मेरा कहना है कि कोडरमा जिला एक शांति प्रिय जिला के रूप में जाना जाता था झारखंड में, लेकिन आए दिन जो कोडरमा का दृश्य बना हत्यारों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा बना दिया गया है कि कोडरमा जिला आए दिन हत्या, बलात्कार, अपहरण और जघन्य जैसे अपराधों का चारागाह बनता चला जा रहा है। तो यदि अगर बड़े जनप्रतिनिधि इस पर अगर मुखर नहीं होते हैं, चुप रहते हैं, तो राजा यदि निरंकुश होगा तो हम जनता के सहयोग से संघर्ष के रास्ते पर आंदोलन को, हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर के उस दिशा में हम इतना तेज करेंगे कि चरणबद्ध आंदोलन आगे बढ़ाएंगे
और जब तक हत्यारों की सज़ा नहीं मिलती है, उदित राज हत्याकांड का उद्भेदन नहीं होता है, तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना कंटिन्यू आने वाला 28 तारीख तक तय किया गया है। और इस 28 तारीख के बीच का जो समय है, हम लोगों ने, आप सभी मीडिया कर्मियों ने भी देखा है, पिछले दिनों कोडरमा बाजार हो, तिलैया बाजार हो, राजधनवार का बाजार हो, घोड़तंबा का बाजार हो, जैसे 4 लाइन बांझेडी प्लांट का जगह हो, उन तमाम जगहों पर हम लोगों ने मशाल जुलूस के माध्यम से भी हत्यारों को पकड़ने और सज़ा देने की मांग किया है। और उसका दूसरा चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, जो हमारा कंटिन्यू धरना चलते चला आएगा। और इस बीच में हम लोगों ने पूरे जिला का सभी ब्लॉकों में जो घनी आबादी वाली चौक चौराहा है, वहाँ पर नुक्कड़ सभा के माध्यम से जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि भाई सिर्फ उदित राज हत्या का मामला नहीं है, मामला है कि आने वाला दिनों में किसी मुसलमान भाई की हत्या नहीं हो, किसी राणा भाई की हत्या नहीं हो, किसी ठाकुर भाई की हत्या नहीं हो, किसी यादव की हत्या नहीं हो, किसी राजपूत की हत्या नहीं हो, किसी दलित परिवार की हत्या नहीं हो। और ऐसे स्थिति में हम चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कि हमारे ज़िले में ये स्थिति बनी रहेगी, तो चरणबद्ध जो ये हम आवाज़ ले जा रहे हैं चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभा के जरिए, आने वाला 29 मई को हम लोग जो न्याय सभा, एक बड़ी संख्या की गोलबंदी करने जा रहे हैं, हजारों हजार की संख्या आने वाली 29 जून को इसी एसपी परिसर के कार्यालय के सामने जुटेंगे। और 29 जून को एक बड़ी गोलबंदी के साथ न्याय सभा हम लोग आयोजित किए हैं, जिसको सफल बनाने की दिशा में हमारे लोग गांव कस्बा में भी नुक्कड़ सभा के जरिए भी और धरना के माध्यम से भी निरंतर प्रयास करते चले आ रहे हैं। और आने वाला दिन में हम तिलैया में भी नुक्कड़ सभा करेंगे, 4 लाइन में भी करेंगे, बांझेडी पावर प्लांट के तरफ भी करेंगे, चंदवारा में भी करेंगे, पिछले दिनों आपका तेतरौन में हुआ है, पिपचो में हुआ है, आज शाम को जो है सो डुमचांच बाजार और बगड़ो बाजार में निश्चित किया गया है। तो हम संदेश जनता के बीच ले जा रहे हैं कि भाई आने वाला दिन में कोई दूसरा उदित राज की हत्या ना हो जिला में, ताकि जिला के आम जनमानस सुरक्षा और सुरक्षित रह सकें, इसकी कामना करते हैं। और अगर हम लोगों की जनप्रतिनिधि इस मामले में चुप्पी साधते हैं, तो निश्चित कहीं न कहीं बड़े प्रतिनिधियों का चुप्पी साधना सस्पेक्टेड है, संदेहास्पद है कि किन परिस्थितियों में वो मुंह नहीं खोलते हैं। और दूसरी तरफ कोडरमा पुलिस कप्तान एसपी कुमार शिवाशीष पर भी सस्पेक्टेड है, संदेहास्पद है कि आखिर वो किस परिस्थिति में कांड का उद्भेदन नहीं करते हैं। भाई अगर आपके नज़र में जो भी कांड का दृश्य आया है, इन्वेस्टिगेट आपने जहां तक किया है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताएं। जिन बिंदुओं को लेकर के हम पुलिस से मिलते हैं, कुछ एक बिंदुओं का संतोषजनक जवाब दे पाती है, बाकी सवालों पर जवाब देने में फिसलती है, पीछे हटती है। और हम लोगों को यह कह करके टाला जा रहा है, पीड़ित परिवार को इंसाफ देने से यह कह करके रोका जा रहा है कि अभी तक एफएसएल रिपोर्ट नहीं आया। माना मैं कि एफएसएल रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन अगर आपके कथनानुसार यदि सुसाइड है, आत्महत्या है, तो आप वह भी तो करो जनता के बीच, लेकिन उस पर आप परहेज करते हैं और एफएसएल रिपोर्ट आने का इंतजार करते हैं, यह कहा करके परिवार को संतोष देते हैं, रोकते हैं। तो मेरा कहना है कि सुसाइड करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, छात्र हो, छात्रा हो, अपने शरीर को सुसाइड में जाने से पहले जोखिम नहीं करता है, इंजोर्ड नहीं करता है खुद अपने आप में। उदित राज का जांघ में चोट है, आंख में जो है सो लाल है, ब्लड का अंश है, तलवे, पैर के तलवे में चोट है, और साथ ही साथ प्राइवेट पार्ट हाइड्रोसिल में भी चोट का निशान है। हम ठीक है, हम सामाजिक लोग हैं, हम लिख के नहीं दे सकते, हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन जैसे एक मरीज अगर डॉक्टर के पास जाता है इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर जो फिजिशियन है या सर्जन हुआ करते हैं, वो पेशेंट से पूछते हैं कि भाई आपको क्या हुआ है। तो अगर उनको हमको बताना पड़ता है कि भाई मेरे सीने में दर्द है, मेरे पेट में जो है सो दर्द है, तब वो आला लगाते हैं। कहने का मतलब है वो फिजिशियन का पढ़ाई करके आए हैं, MBBS करके आए हैं,
सर्जन करके आए, उसके बाद भी उन्होंने अनुभव के आधार पर पेशेंट से ही आधा बात समझते हैं, तब जाकर के उसका इलाज करते हैं। तो हम सामाजिक लोग को भी यह बात अनुभव है कि आखिर फंदा में फांसी तक जाने के लिए यदि उस छात्र के कमरे में उस तरह की स्थिति नहीं थी, मात्र महज 1.5 फीट का बेड से 11 फीट 10 फीट का सीलिंग तक कैसे वो पहुंचता है। चूँकि वह स्कूल रक्षा सुरक्षा के दृष्टिकोण में अगर मान लीजिए कोई परिजन भी विद्यार्थियों से मिलने जाता है तो उसका वॉचमैन जो है सो गेट पर रजिस्टर पर एंट्री कराता है, लिखता है नाम नंबर, क्या काम से मिलना है, ये सारा पूछताछ के बाद विद्यार्थियों से विद्यार्थियों के अभिभावक को मिलने दिया जाता है। तो आखिर जो सामने बात आ रही है, कुछ समय पहले उसके परिजन से बात होता है, कुछ समय बाद उसके परिजन के पास किसी के द्वारा फ़ोन जाता है कि भाई इस तरह की घटना है। तो महज कुछ ही मिनटों या 10-20 मिनट आधा घंटा के अंतराल में कौन ऐसा परिंदा वहाँ पे घुस करके हत्या को अंजाम दिया। मेरा मानना है कि बढ़िया से पुलिस जांच करे, अन्यथा जो है सो एसआईटी की गठन हो, और अगर यहाँ से एसआईटी की गठन नहीं हो तो 29 तारीख को न्याय सभा में घोषणा किया जाएगा। चूँकि हमारी संवाद राज्यपाल तक भी गया है, हमारी संवाद मुख्यमंत्री तक भी गया है। अगर 29 तारीख को न्याय सभा के जरिए पुलिस के कान में जूं नहीं रेंगता है और गिरहबान जो है सो हत्यारों तक नहीं पहुंचता है, तो निश्चित तौर पर है कि यह आंदोलन को राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर ले जाया जाएगा और हम राज्य स्तर से एसआईटी गठन का डिमांड करेंगे। और इसी के साथ हम पीड़ित परिवार को दूसरा उदित राज्य के साथ फिर ऐसा नहीं हो, क्योंकि जिस उदित राज्य को मैंने खो दिया वो पुनः मुझे वापस नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा घर गांव का जिला का होनहार बच्चा था, दूसरा किसी बच्चे के और परिवार के साथ ये घटना नहीं दोहराया जाए, इसी आशा और विश्वास के साथ आने वाला दिन में कोडरमा पुलिस के नाकों में नकेल कसने का काम करेंगे। जब तक मामले का उद्भेदन और हत्यारों को सजा नहीं मिलता है तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे, संघर्ष के रास्ते और अधिकार के वास्ते। धन्यवाद। आज तक के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।